नमस्ते दोस्तों। अगर आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो आप सही जगह पर हैं। चलिए इस रोमांचक सफर में साथ साथ गोता लगाते हैं। ये कहानी 1940 के दशक के अंत में शुरू होती है, ठीक जब भारत को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली थी। ये उथल पुथल और उम्मीद का दौर था। इतने विविध देश को चलाने के लिए एक मजबूत ढांचे की साफ जरूरत थी और इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत हुई। दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन सभा बनाई गई। ये सिर्फ राजनेताओं का समूह नहीं था, बल्कि दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने एक डेमोक्रेटिक भारत की कल्पना की, जहां हर किसी को उनकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अधिकार और आजादी हो। डॉन बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का पिता कहा जाता है, ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना एक बहुत बड़ा काम था। सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई और अगले कुछ सालों में वे अथक रूप से ड्राफ्ट तैयार करते, बहस करते और संशोधन करते रहे। उन्होंने 2.5 सालों में 11 सत्र आयोजित किए, जिसमें व्यक्तिगत राइट से लेकर सरकार के ढांचे तक हर चीज पर चर्चा हुई। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसमें कई तरह के राइट्स और फ्रीडम्स का समावेश। ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे दूसरे संविधानों से प्रेरित था, लेकिन भारत के अनूठे सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने के हिसाब से ढाला गया था। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया, जिसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक गणराज्य घोषित किया। इस तारीख को अब भारत में हर साल रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो अगली बार जब आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ें या रिपब्लिक डे मनाएं, तो इस महान दस्तावेज को बनाने में लगे अपार प्रयास और विचार को याद करें। यह सिर्फ कानूनों का एक सेट नहीं है, बल्कि एक जीवंत, सांस लेती दृष्टि है जो भारत की नियति को गढ़ना जारी रखती है। देखने के लिए शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा।